ध्यान देना क्योंकि इसी के थ्रू आपको नेक्स्ट जो है मार्टिन्स रूल जिससे हम सॉल्व करेंगे, हमने पहले क्रेमर देखा है, वैसे मार्टिन्स देखने वाले, वो चीज सीखेंगे। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हो बता रहा हूं। अपन डिफिकल्ट वाला है 3x3 वाला ले लेते हैं, तो अपने को बचे हुए इसके लिए फिर 2x2 वगैरह फुद्दू रह जाएगा अपने लिए। ठीक है, कुछ वो बायो का था, टेंशन मत बेटा, इतनी मेरे को भी नहीं आती पढ़ाई। अच्छा, कुछ ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका ये मेरा ए है, शांत शांत शांत, बेटा मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है पहले। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले ये हर एलिमेंट्स का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, उसका मैट्रिक्स बनेगा, उसका जो भी मैट्रिक्स बनेगा इसका कोफैक्टर मैं यहां पे लिख दूंगा, इसका कोफैक्टर यहां लिखूंगा, इसका कोफैक्टर यहां लिखूंगा। तो जो भी ऐसा मैट्रिक्स बनेगा तो उसका ट्रांसपोज मैं ले लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए वो कर रहे हैं, अब मैं बता रहा हूं मैं कैसे करता हूं। ठीक है, A11 मैंने निकाला, तो जो पे तो A11 A12 A13 A2, और मेरे को ना ये ऐसे ही जमता है, इससे बेटर मेथड्स हो गए 100 और, बट मेरे को थोड़ा सा बेबी मेथड से ही जमता है क्योंकि मुझे बहुत, लेकिन साइन का भी इशू आना, पोजिशंस का भी इशू आना बहुत कॉमन था मेरे तब, तो मेरे को ऐसी याद पड़ गई इसकी। तो क्या हो जाएगा, -9 हो गया पहला वाला, सेकेंड वाला हो जाएगा 6 - 0, तो -6 हो जाएगा वो। ये थर्ड वाला हो जाएगा -4 + 3, यानी -1 हो रहा है वो। ये A21, ये हो रहा है 6 - 2 4, ये नेगेटिव साइन से -4। ये वाला हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो गया वो। -2 -2 यानी -4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, तो वहां पे जाके माइनस है, और ये वाला हो जाएगा बेटा मेरे -3 -7 हो जाएगा वो। ये हो गया। अब बेटा जब मैं इसको एडजॉइंट ए बना रहा हूं तो मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगा इसको वैसा। देखो अब ये -9 -6 -1 -4 4 4 -3 -2 -7। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया बच्चा लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ देयर समथिंग कॉल्ड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए मेरा मैट्रिक्स है, उसका मॉड अगर 0 है तो ये बन जाएगा, केवल हमारी ध्यान दो, ये बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, बट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये बन जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वह एग्जिस्ट उनके लिए क्यों करता है, क्योंकि अपना आंसर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो मैं निकाल दिया, मॉड ए मैं निकाल रहा हूँ। मॉड ए के लिए मैं ये वाला यूज करता हूँ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, देखिए -1 इंटू इसका को फैक्टर, अच्छा हो जाइए, छोड़िए वैसे मतलब, -4 + 3, -4 + -1, -0 तो हट गया, फिर +3, -3 -1 -7 हो रहा है ये, तो 1 -21 यानी -20 आ रहा है मेरा आंसर। नॉट इक्वल टू 0 है मतलब क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर है तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो वो हो जाएगा 1/-20 इंटू -9 -4 -3 -6 4 -2 -1 4 -7। आपकी इच्छा है कि 1/-20 को आप अंदर डाल सकते हो, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन जैसा नहीं करना है, मत करो। ठीक है ना, समझे आप लोगों को क्या हुआ है ये, श्योर। ये देखो वैसे मैट्रिक्स चलना चाहिए था सब कुछ। किसी को भी कोई इशू है यहाँ पे, एडजस्ट नहीं एडजॉइंट, हाँ हाँ हाँ, ये फेयर इनफ है। अब चलिए ये 2/2 के हिसाब से रहेगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी दी हुई है यहाँ पे, इसमें एक ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज मॉड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन लोग एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, हो जाएगा मॉड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 वाले थे, तो
तो ये 3/3 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे यूज करनी पड़ जाएगी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक रहने वाला है, और तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो रहेगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला भी हम लोग अभी के लिए देख चुके हैं। फेयर एनफ है यहाँ तक है। वैसे ए इंटू ए इनवर्स आपका आई के बराबर होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके हाथ में ए बी सी तीन स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, सबका ऑर्डर सेम है। अब देखो, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कैंसिलेशन हो जाएगा या फिर राइट हैंड साइड कैंसिलेशन हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए ए मेरे सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी और मेरा ए सी इक्वल है, तो ये ए और ए कट के बी और सी इक्वल नहीं हो गए। नेक्स्ट चीज, एक और चीज प्लीज समझ लीजिए, अगर ए बी इज इक्वल टू सी ए है, तो ये ए नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीजें प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये वाली प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, जैसे आपका ट्रांसपोज में था, याद है ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे ही ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फेयर एनफ याद रखे। अब जिसमें कि एक अच्छी खासी कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये वाली है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मॉड ए की पावर n-1 हो जाएगा, जहां पे n क्या है, a का पावर, a का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 5 इंटू 5 अगर है तो ये मॉड a की पावर 4 हो जाएगी। ये देखो, ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछे, चांस अच्छे खासे हाई है। अब पहले आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, कुछ नहीं है, उसने बोला सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन के बाद वर्क करा रहा है आपको, कुछ नहीं, मतलब इसका मॉड्यूलस कितना आने वाला है आप लोगों का, 0 के बराबर आने वाला है, तो जो भी होगा तो होगा। अब इन लोगों ने क्या किया है ना बेटा, उन्होंने रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह किया है, अच्छी चीज़ है, आपको नहीं करना है उस समय पे, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप बिना किए भी सॉल्व कर सकते थे, बड़े नंबर्स नहीं थे उसके। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक एक, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, मॉड ए की वैल्यू ये है, आपको एडजॉइंट ए के मॉड की वैल्यू बतानी है। आपको याद है क्या जाएगा, मॉड ए की पावर n-1 के बराबर हो जाएगा। मॉड ए एन हो गया आपका 7, 7 की पावर 3-1 है, 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो चुका है, ठीक है। ये तो तब भी आसान क्वेश्चन था, और प्यारा क्वेश्चन ये है आपका, आपको दिया गया 3/3 का मैट्रिक्स है, मॉड ए की वैल्यू 9 है, आपको 2 टाइम्स एडजॉइंट ए का मॉड जो हो जाएगा वो निकालना है। पहले 2 को मैं ब्रैकेट से बाहर अगर निकाल रहा हूं, तो बेटा 2 बाहर निकले कितना बन जाएगा बताओ, 2 क्यूब, करेक्ट, यानी 8 टाइम्स एडजॉइंट ए का मॉड। अब एडजॉइंट ए का मॉड क्या जाएगा, मॉड ए की पावर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो हो जाएगा 8 टाइम्स 9 9 कितना होता है 81, है ना, 648 आ रहा है मेरा आंसर इसका, देख रहे तो वही आंसर है या नहीं है, ये 648 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाला सब पार्ट देखिए प्लीज, बातें मत कीजिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली सिंपलर है बचे हुए क्वेश्चन जो हमने 2 देखे उसके सामने का। आपको दिया गया ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, देखो अगर एडजॉइंट ए के मॉड्यूलस की वैल्यू 225 है, इसकी वैल्यू वैसे क्या होनी चाहिए थी, मॉड ए की पावर n-1 नेट 225 है, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए की वैल्यू आपकी 15 या फिर -15 आने वाली है। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू 15 या -15 है, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही रहने वाली है, कि जो कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर वन एंड द सेम थिंग। सही एनफ है। ये ऐसे क्वेश्चंस ना मुझे बड़े पसंद है, ऐसे आने चाहिए एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन नहीं, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बच्चे तो मैं गधा मजदूरी ज़्यादा करवाते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये देखो, मेरे को पूछा ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड बताइए, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होती है, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड होता है, देखिए ये हो जाता है ए मॉड ए इंटू आई होता था ना, देखो ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू थी मॉड ए, ठीक है। पहले मैं ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चा लोग यहाँ से, ठीक है, उसका मॉड बाद में कर लेंगे अपन लोग, पहले सिर्फ और सिर्फ ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा मॉड ए इंटू आई, ठीक है। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी रही, 4 - 6 यानी -2 हो रही है, तो ये -2
इंटू आई उस वो वाला रहेगा, तो ये क्या जाएगा -2 0 0 -2, ठीक है। तो ये हुआ ए इंटू एडजॉइंट है। अब इसका मॉड्यूलस, ये ऐसा हो गया, अब इसका मुझे मॉड्यूलस चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया है 4। समझे आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़? पक्का देख लीजिए, इन लोगों ने शायद से पूरा सॉल्व किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया मुझे पता नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की है, देखिए इन लोगों ने ये वाली की है, ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड्यूलस इज इक्वल टू, इसने मॉड ऑफ ए बी को मॉड ए इंटू मॉड बी किया हुआ है, तो इसने ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड। अब एडजॉइंट ए हो जाएगा मॉड ए की पावर n माइनस वन, वो 2 था, 2 माइनस वन 1 ही बन गया, तो मॉड ए इंटू मॉड ए, तो मॉड ए स्क्वायर बन गया, -2 इंटू जो भी होता उससे आंसर आ गया आप लोगों का। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? नेक्स्ट चीज अभी, अच्छा बेटा एडजॉइंट ए का मॉड का प्रॉपर्टी क्या था, मॉड ए की पावर n माइनस वन, वो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है क्योंकि, तो इसलिए वो 2 माइनस वन मतलब मॉड ए के बराबर हो गया, ठीक है। ये था अपना फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला आसान क्वेश्चन है, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए वैसे क्या होता था मॉड ए इंटू आई, करेक्ट। तो ये बेसिकली 2 इंटू 2 वाला अगर बन रहा है तो ये मतलब मॉड ए 0 0 मॉड ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स ये वाला बनना चाहिए था। तो यहाँ से आपको क्या लगता है मॉड ए की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 8। नाउ गाइस ये वाला क्वेश्चन आपको मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू बतानी है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए जापान। अब देखिए ये वही अपनी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, मॉड ए की पावर n माइनस वन, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप लोग मॉड निकालोगे तो मॉड आ रहा है कुछ भी 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। समझ में आ रहा है रेजल? अब ये देखिए इसका एडजॉइंट निकालना है, कोई है ना इसमें, ये नहीं है बेटा मेरे पास में, प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये A11 कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए डी, A12 हो रहा है मेरा -C, A21 हो रहा है मेरा -B, A22 हो रहा है बेटा मेरा A, तो D -C -B A, ये मेरा एडजॉइंट A हो गया है, देख लीजिए है ना। अब देखो वैसे उसने वो बताया हुआ है कि फट से निकालने का, कि इसको चेंज कर लो, इसका वो कर लो, क्या कहते हैं साइन अपोजिट कर लो, अप टू यू। नाउ गाइस ये वाला शो करना है, करके दिखाऊं या कर लोगे? देखो आपको क्या बोला है, आपको ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, आपको ए की वैल्यू पता है, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो, मेहनत है नो डाउट, जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेहनत लगेगी अगेन नो डाउट। फिर मॉड ए आप निकालना पड़ेगा, वो उतनी मेहनत नहीं है, और IC से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, खत्म। कोई चाहता है एक बार करके दिखा, तो मैं करके दिखा दूंगा, यस अच्छा कर लेंगे। कोई चाहता है करके दिखाऊं तो प्लीज बोलो, प्लीज एनीवन, बेटा ऑनलाइन में एनीवन वांट्स मी टू लाइक शो इट वंस? अर्णव मीत, अर्णव, अर्णव आई होप डू यू वांट मी टू डू दिस वन फॉर यू? नाउ आपको फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, अगेन इसकी वैल्यू इजी होती है, मॉड ए इंटू आई होती है, इसके मॉड की वैल्यू निकाला -17 आया, तो वो क्या हो जाएगा -17 0 0 0 -17 0 0 0 -17, मेकिंग सेंस? तो देखो उसे क्लियरली कहा है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट है, किसी को प्रॉपर्टी पता ही नहीं है ना, अगर और वो पूरी मेहनत मगजमारी मजदूरी कर भी लेगा कोई मतलब नहीं है, अगर जीरो ही मिलने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 7, ए इनवर्स याद है आप लोगों को क्या होता है, ए इनवर्स इज बेसिकली 1 ओवर मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आपको ये ए दिया हुआ है, आप मॉड ए निकाल लोगे, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे, ठीक है। 2/2 का एडजॉइंट निकालना फट से हो जाता है, सुधीर ध्यान दो बेटा। फिर ये आप निकाल लोगे ए इनवर्स, इससे ए इनवर्स निकालने का उसका ट्रांसपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ये इस चीज के लिए आपको ए पता था, तो आप लोग ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, और वो ए ट्रांसपोज का
आपको इन्वर्स निकालना है अगर, तो ए ट्रांसपोज के लिए वो 2/2 ही बन रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आप निकाल लोगे। मॉड्यूलस ऑफ ए ट्रांसपोज तो मॉड्यूलस ऑफ ए के बराबर ही है, ये और ये पता है दोनों चीजें मुझे, तो इम्प्लाइज मेरा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मुझे मिल जाएगा बेसिकली। कर लोगे ना ये चीज़ आप लोग? ध्रुव उठ जा बेटा। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 है। कोई चाहता है करके दिखाओ तो मैं करके दिखाता हूँ यार। कोई सही एग्जाम्पल नंबर 8 फुद्दू सा है। ए इंटू बी पहले करना है, का इनवर्स निकालने को 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना इतना मेहनत का काम नहीं होता है, क्यों आपको ट्रांसपोज फट से हो जाता है उसका, सही है एडजॉइंट फट से हो जाता है, मॉड फट से निकल जाता है, तो कर लेते हो। ठीक है, तो देखो पहले ए इंटू बी करोगे, जो भी आंसर है उसका इनवर्स निकालोगे। नेक्स्ट बी का इनवर्स अलग निकालोगे, ए का इनवर्स अलग निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम आने वाले। फाइनल यह। अब देखो वैसे आई रियली वांटेड टू डू, चलते ये इसके बाद एक्सरसाइज है ये, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एक बार क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना हो सके तो एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज देखना शुरू करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट विल बी सिंगुलर, कर सकते हो। मॉड ए की वैल्यू 0 कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सिंगुलर, मॉड ए निकालना, अगर 0 आया तो सिंगुलर, नॉट 0 आया तो नॉन सिंगुलर, हैपनिंग ऑन बोथ ऑफ दीज। राइट एडजॉइंट्स, इसके एडजॉइंट लिखना इजी है, ये दोनों को वो किया, इनकी साइन है अपोजिट मार दी, खत्म। सेम विल हैपन ओवर हियर। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना मतलब कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका मॉड्यूलस मेरा, सूर्य ध्यान दे बेटा, 0 के बराबर होगा। इसका ए इनवर्स लिखना इजी है, एडजॉइंट ए निकल जाता है, डिवाइड बाय मॉड ए कर लूंगा। सेम चलते सेकेंड थर्ड सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट थर्ड सब पार्ट हो जाएगा। इसका एडजॉइंट ए का मॉड क्या हो जाएगा? मॉड ए की पावर n-1, मॉड ए के बराबर ही हो जाएगा वो चीज़ भी, कोई इशू है? अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, मॉड ए की वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ए की पावर 2 हो जाएगी, विच विल बी 25। नेक्स्ट वाला क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है मॉड, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी होगी? ये ए स्क्वायर इक्वल 64 है, तो मॉड ए की वैल्यू 8 या फिर -8, ध्रुव ये गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उसका फोर्थ सब पार्ट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 है, मॉड डिटर्मिनेंट ए ये है, देखो ऑर्डर 3 है, ये 3 बाहर निकलेगा तो 3 क्यूब हो जाएगा, तो 27, और ये मॉड ए का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 27 4 था जो भी होता है 108 होता है शायद से, ठीक है। नेक्स्ट ए इनवर्स की वैल्यू आपको 5 दी गई है, मॉड ए, अब जाइए ए इंटू मॉड ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। दोनों जगह पे मैंने अगर ये ले लिया तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपका मॉड ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए इनवर्स आप लोगों का 5 के बराबर हो गया 1, तो ये हो गया 1/5, फेयर एनफ। तो ये था बच्चा लोग अपना फिफ्थ सब पार्ट। सिक्स सब पार्ट देख लीजिए आप लोग। मैं सोचा एक क्वेश्चन बाद बंद करेगा, पूरी गॉसिप कर ले तो फोन पे, उसने ये बोला था, उसने बोला था, ट्यूशन के बाद सब ध्यान दे। अभी देखो क्या क्या क्या, हाँ अच्छी बात है वो तो। अब देखिए एक क्या, एक बार ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए बेटा, इसमें ना कुछ सिंपलर वे से होता है। ये देखो गाइस, ये देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए, फाइन। मैं दोनों जगह पे राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन, मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ए का कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा मेरा? आई इस के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। अब मैं कर सकता हूँ सॉल्व इजियर वे में, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी मैंने, दैट विल बी आई ओवर के, है ना। ए स्क्वायर के लिए 4 9 25, 4 मत लिखना, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर जैसी इज्जत देना, ए इंटू ए करके। यहाँ पे देखिए अभी ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता है? मॉड ए इंटू आई, तो मॉड ए की वैल्यू मेरी 3 बन गई है, ठीक है।
तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बन जाएगा कितना, 9। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी है मॉड ए की n-1। क्वेश्चन नंबर 7 ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड, ये वाला कर चुके हैं आप लोग, दो तरीके से हो रहा था वैसे ये, आपको जो तरीके से करना आप कर सकते हो। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना है आप लोगों को। इफ ये देन शो दैट, ये देखिए अभी ये वाले का प्रूफ, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, मॉड्यूलस लिया तो ए का मॉड इंटू ए इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1, तो ए इनवर्स का मॉड इक्वल टू 1 ओवर मॉड ए। ठीक है, if A is a matrix such that A cube is equal to I, then show that A is invertible। ये मुझे नहीं पता कैसे करने का है। हाँ, नहीं, वहाँ पे क्या मॉड आई मैंने 1 दिया था बेटा, लेकिन ए इज इन्वर्टेबल मुझे दिखाना है ना। ये देखिए अभी ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, मैंने मॉड ले लिया है, तो मॉड ए क्यूब विल बी इक्वल टू 1, मतलब मॉड ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ दैट ये, देन शो दैट ए इनवर्स ये ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो वही मॉड ए 4 इज इक्वल टू मॉड आई, यानी कि वो 1 के बराबर हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, नहीं अच्छा ये नहीं करूँगा मैं, एक सेकंड, ये देखो ये सिंपल है। हाँ, ये ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई है, ए की पावर 4 को ए अभी के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें अब मैंने मे बी प्री मल्टीप्लाई करूँ कि पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी कर लो, आप लोगों ने प्री मल्टीप्लाई में भी कर लिया ए इनवर्स को। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स आपका आई बन गया है, वो ए बन रह ही गया है, ये ए इनवर्स इंटू आई आपका ए इनवर्स बन गया है, तो ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, ए इनवर्स इंटू आई, एनीथिंग इंटू आई इज द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉपर्टी यूज कर लेना आप लोगों ने, रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करके, तो आप लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए बेटा, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख चुके हो, 13 आप लोगों को वो वेरीफाई करना है। 14 क्वेश्चन क्या है, हाँ शो दैट, ये भी आप लोगों से हो जाएगा, शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। 15 देखिए अभी ये वाला, ये ए की वैल्यू है, ये इनवर्स की वैल्यू है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा क्वेश्चन है, उसने हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाए आप लोगों को, ए भी पता है ए इनवर्स भी पता है, तो ए से ए इनवर्स निकाल के कंपेयर आपको करना है, आप कर सकते हो, पर उसमें मेहनत ज़्यादा रहेगी। इंस्टेंट क्या करना है, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कर देना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजियर हो जाएगा वो करना। नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 फुद्दू क्वेश्चन है, दिमाग खराब करता है, ये सब करना पड़ेगा एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 आप लोग कर सकते हो, शुड नॉट रियली बी एन इशू। एक रुको, सॉरी नहीं एक से रुको क्या, ये क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू 0 है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 7i। ठीक है, फिर ये a कॉमन निकला, a माइनस 3 इज इक्वल टू 7i होता था, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है आप लोगों को। इसको प्री मल्टीप्लाई करता था मैं, कैसे करूंगा मल्टीप्लाई में, a इनवर्स से। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, ये तो i बन गया मेरा, ये a माइनस 3 इज इक्वल टू 7i। ठीक है ना, ये इसका था आई एन है, ये हो जाएगा 3 है, 3i हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या निकाला था, सॉरी, हाँ सॉरी ए इनवर्स हो जाएगा बच्चा लोग मेरे। ठीक है, फिर इसके बाद में ए माइनस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड बाय 7 करूंगा, तो मेरा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई इशू है किसी को इसमें, भगवान की कसम, बड़े आगे सर, नहीं समझा, एक और बताऊँ। वहाँ पे उसे ए इनवर्स इंटू ए बोला, तू ए इंटू ए इनवर्स बोल सकता है उसको, अब तो वो हाफ को अंदर डाल देना, ए इंटू ए इनवर्स, नहीं 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 नहीं
ए इनवर्स निकालने में मेहनत लगती है बेटा, को फैक्टर निकालने में मेरे को मेहनत लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 शुड नॉट बी एन इशू। बस ये देखिए, इसको अभी के लिए आप कुछ भी x मान लो, एक्स ए इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, दोनों जगह पे आप लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया है, x इनवर्स से। ठीक है, तो a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर में याद है ये, इसको वो ए बी सी डी ऐसा माना था, तो सॉल्व किया था आपको, तब बताया था कि ये चैप्टर में ए इनवर्स मेथड सीखेंगे, ये वो वाला है। ठीक है, सुधीर को कुछ समझा क्या, अच्छा हुआ है, आधा समय नींद में था तो सुधीर। गाइस सीरियसली रिक्वेस्ट, देखो चैप्टर को एक बार करोगे ना तो हो जाएगा, इन लोगों की मीटिंग भी खत्म हो गई है, नहीं करोगे तो वापस मैं 10 बार रिविजन करा दूँ, तुमको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, जब खुद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। चलो ठीक है, तो प्लीज़ आई एम होपिंग कि आप लोग